वेलकम दोस्तों, नॉलेज फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्यूबरनेटिस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब सेटअप करके दिखाऊंगा। क्यूबरनेटिस आज के टाइम में सभी लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और हर कोई थ्योरी को पढ़ने के बाद ये सोचता है कि मैं उसका प्रैक्टिकल कैसे करूं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने मिनी क्यूब, जो कि क्यूबरनेटिस का एक लाइटर वर्जन है, उसको सिलेक्ट किया है, जिसको आप अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप्स मैंने पहले ही लिख लिए हैं एक नोटपैड के ऊपर, जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप के ऊपर एक ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना होगा। उस ओरेकल के वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपको एक लाइनक्स की वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी होगी। इसके लिए आप सेंटओएस ले सकते हो। सेंटओएस 7 को मैंने सिलेक्ट किया है मिनी क्यूब के इंस्टॉलेशन के लिए। लैपटॉप के ऊपर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और सेंटओएस का वीएम कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी पहले सेशंस में बता चुका हूं आपको। मैं इसके लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि हमें मिनी क्यूब को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। इसके लिए आपको एक वीएम क्रिएट करना होगा। उस वीएम के अंदर आपको एटलीस्ट 2 सीपीयू देना होगा। उस वीएम के अंदर आपको 2 जीबी की रैम देनी होगी। उस वीएम के अंदर आपको 20 जीबी की एक हार्ड डिस्क क्रिएट करनी होगी और उस वीएम का इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी होना चाहिए। उसके बाद आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल्ड है, और जो बेस्ट प्रैक्टिस मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक फर्स्ट वर्चुअल मशीन जब मैं फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करता हूँ तो मैं उसका एक क्लोन इमेज बना लेता हूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई नई एक्टिविटी करनी हो तो आपको पूरा इंस्टॉलेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वो नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले एक बेस क्लोन वीएम बना रखा है। मुझे इसको सिर्फ क्लोन करना है, मीन्स कॉपी करना है, और मैं इसे नाम दूंगा मिनी क्यूब। हम सिंगल नोड मिनी क्यूब क्लस्टर बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्यूबरनेटिस रन करेंगे। और सेम जैसा आप क्यूबरनेटिस कमांड, जितनी क्यूबसीटीएल कमांड आप चलाते हो एक्चुअल क्यूबरनेटिस प्रोडक्शन के अंदर, सेम टू सेम आप यहाँ पे वो सारे काम कर सकते हो। ठीक है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैंने ये पहले एक वीएम क्रिएट किया है। ठीक है, इस वीएम की कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये एक नोन बग है, जस्ट एक, आप ये कह सकते हो कि इट इज अ नोन बग ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसको यहाँ पे इसे डिसेबल करना होता, बिकॉज इसकी मुझे जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको रैम चाहिए, तो हियर आई कैन गिव सम सफिशिएंट रैम, तो अभी मैं यहाँ पे इतनी रैम दे देता हूँ। प्रोसेसर आपको 2 चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ। ठीक है, आप एक चीज यहाँ पे कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको केवीएम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन स्टोरेज आप सिलेक्ट नहीं करोगे, आप ऑलरेडी जो आपने वीएम बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल 20 जीबी की मेरी ऑलरेडी वीएम बनी हुई थी जिसको मैंने क्लोन किया है। इसके बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क, बिकॉज नेटवर्क की हेल्प से आप अपने वीएम पे लॉगिन करते हो। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अंदर जस्ट मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज किया। पोर्ट फॉरवर्डिंग की हेल्प से मैं डायरेक्टली अपने वीएम के अंदर लॉगिन कर सकता हूँ। तो इन सब बेसिक सेटिंग्स के साथ मैं अपने वीएम को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे वीएम स्टार्ट करेंगे, ये एक ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड सेंट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे सामने खुल जाएगा। आप देख सकते हो ये कंसोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस कंसोल में आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, और इसने बाय डिफॉल्ट जो कर्नल, लेटेस्ट कर्नल जो अपडेट होता है उसके उसको ये सिलेक्ट करता है। इसके बाद जब ये वीएम स्टार्ट होती है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बिकॉज कंसोल पे कमांड्स को कॉपी पेस्ट करना, रन करना बहुत टफ होता है, इसीलिए हम इसको रिमोटली कनेक्ट करेंगे। रिमोटली हम कैसे कनेक्ट करें, इसके लिए हम एक अलग से सेटअप, एक टूल डाउनलोड करेंगे। उस टूल को हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने केस में मोबाइल एक्सटर्म यूज कर सकता हूँ, आपको टी या एक्सेल जो भी आपको अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे उस पर सेशन क्रिएट करना है। तो सेशन, मैं आपको सेशन की आईपी बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मैंने, आप देख सकते हो मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज किया है। पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब होता है आपके लोकल आईपी के ऊपर आप अपने पोर्ट को फॉरवर्ड कर देते हो। लाइक सर्वर का जो पोर्ट नंबर 22 है जिससे हम एसएसएच करते हैं, उसको मैंने यहाँ पे 9001 पे ऑलरेडी सेट किया हुआ है, और ये ऑलरेडी मैंने एक प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है अपने मोबाइल एक्सटर्म के अंदर। अगर आप नॉर्मल पुट्टी से लॉगिन करोगे तो आप क्या लिखोगे, 127.0.1 आईपी एंड पोर्ट नंबर 9001। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो डायरेक्ट आईपी यूज करना है, आप डायरेक्ट आईपी यूज कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले अपने वीएम में देखना है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक आईपी असाइन की हुई है 192.168 समथिंग करके। अभी मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर से लॉगिन करना है। आप प्रेफर करो कि आप रूट से लॉगिन ना करो। ठीक है, आपको एक यूजर क्रिएट करना चाहिए अपने यूज के लिए।
उस यूजर को आप क्या करोगे, उस यूजर को आप सूडो परमिशन दोगे। सूडो परमिशन क्यों दोगे? बिकॉज जितनी भी कमांड्स आप चलाओगे आगे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, वो सारी कमांड्स आपकी इस यूजर से चलनी चाहिए रेदर देन रूट। तो हम रूट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना कर्नल अपडेट करना होता है। किसी भी मशीन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको अपना कर्नल अपडेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन किया है, सूडो कमांड चलाई है, इसने मुझसे मेरा पासवर्ड पूछा है, और इसके बाद अब ये इंटरनेट से कनेक्ट होके ये इसके कर्नल, इसके सारे पैचेस को अपडेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो google.com को पिंग करके देख सकते हो, बिकॉज अभी मैंने डायरेक्टली अपडेट कमांड चला दी है, तो हो सकता है माइट भी कि मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती। अगर मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती तो इन दैट केस मुझे क्या करना चाहिए, पहले मुझे इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। वो कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर इंटरनेट कनेक्टर में कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो रहा है। अभी तक मैंने क्यूबरनेटिस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं करी है। अभी हम सिर्फ बेस मशीन जो जिसके अंदर हम क्यूबरनेटिस चलाएंगे, सिंगल नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर, उसके अंदर हमने अभी सिर्फ बेसिक अपडेट्स किया है, जो कि थोड़ा सा टाइम लेता है बिकॉज ये पूरे के पूरे ओएस को अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ये अपडेट होता है तब तक मैं आपको आगे का स्टेप समझा देता हूँ। आगे के स्टेप में आपको क्या करना होता है कि आपको अपने इस वीएम के अंदर एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। हाइपरवाइजर क्या होता है? हाइपरवाइजर आपके मशीन्स के अंदर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कराता है। मतलब ये कि आपके हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करता है, ठीक है। हाइपरवाइजर के ऊपर मैंने काफी चीजें बताई हैं पहले भी, अगर स्टिल आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो, वी विल डिस्कस। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट चल रहा है और ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया था, मैं मोबाइल एक्सट्रीम यूज करता हूँ, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें आप देख सकते हो बड़ा ही स्मार्ट टूल है। ये मेरा होस्ट नेम भी शो करता है। ये सीपीयू, इनफैक्ट आपका सीपीयू लोड, रैम कंजम्पशन, इंटरनेट अपलिंक डाउनलिंक, इवन आपका क्या कहते हैं अप टाइम, यूजर आईडी, पार्टीशंस की माउंट पॉइंट यूटिलाइजेशन भी सारी चीजें बता देता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टूल है, बहुत सारी चीजें साथ में करता है, तो इसलिए मैं इसे प्रेफर करता हूँ। तो हम आते हैं केवीएम इंस्टॉलेशन। केवीएम को इंस्टॉल करना होगा। हमने यहाँ पे केवीएम हाइपरवाइजर यूज किया बिकॉज लाइनक्स के अंदर हम जनरली केवीएम को ही प्रेफर करते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट केवीएम को ही हम प्रेफर करते हैं। तो केवीएम इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले एडिशनल रेपोजिटरी को ऐड करना होता है। तो आप सबसे पहले एडिशनल रेपोजिटरी क्रिएट ऐड करोगे। इसके बाद अच्छा आप यहाँ देखोगे तो एक डिफरेंस जो आपको अगर दिख रहा हो कि मैं हर जगह सूडो यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ये सारी कमांड्स रूट से चलती हैं और मैं रूट से अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि इसके बाद आपको क्या करना होता है, इंस्टॉल। तो इंस्टॉल में आप देखोगे तो यहाँ पे हमें लिबवर्ट क्या होता है, बेसिकली लैंग्वेज होती है जिससे आप अपने हाइपरवाइजर को कमांड इशू करते हो। ये आपका हाइपरवाइजर है। हाइपरवाइजर रिलेटेड एडिशनल टूल्स हैं, ठीक है, जो हमारे हाइपरवाइजर को चाहिए होते हैं नेटवर्किंग एंड अदर एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पे हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे हैं, केवीएम हाइपरवाइजर, और ये वाया इंटरनेट आप देख सकते हो पैकेज को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पे हम CentOS के अंदर यम यूज करते हैं एज अ पैकेज मैनेजर। रेड हैट 8 ऑनवर्ड्स पैकेज मैनेजर चेंज हो गया है, DNF पैकेज मैनेजर यूज होता है। उबंटू के अंदर डिफरेंट होता है, और हर तरीके के पैकेज मैनेजर होते हैं, बट CentOS में हम यम को यूज करते हैं। यम एक बहुत पुराना और फेमस पैकेज मैनेजर है लाइनक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या कहते हैं आपका हाइपरवाइजर से रिलेटेड सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है, जितने भी पैकेजेस हमने स्टार्ट में सिलेक्ट किए थे। तो अभी हमारा हाइपरवाइजर इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हाइपरवाइजर libvirt को स्टार्ट करना है। libvirt एक सर्विस होती है, इसको आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसको इनेबल करना है। इनेबल क्यों करते हैं हम किसी सर्विस को? बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब आप इस अपने सिस्टम को रिबूट करते हो, इन दैट केस जब आपके सर्विसेज वापस आप आते हैं, तो अगर आपने उसे इनेबल नहीं किया सर्विस को, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस सर्विस को स्टार्ट नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको फिर मैनुअली करना पड़ेगा। इसके बाद आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। स्टेटस वेरीफाई करो कि आपका हाइपरवाइजर का जो libvirt सर्विस है वो एक्टिव एंड रनिंग होना चाहिए और ये इनेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो आपका मतलब आपका जो हाइपरवाइजर है वो सही से काम नहीं कर रहा है। दूसरा ये होता है कि आपको अपने यूजर, जिस यूजर से आपने लॉगिन किया है, ठीक है, उस यूजर को इस हाइपरवाइजर के ग्रुप के साथ ऐड करना पड़ेगा,
ठीक है। तो libvirt में हम यूज करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो who am I बेसिकली ये कमांड होती है जो ये बताती है कि आपका यूजर आईडी कौन सा है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इस यूजर आईडी को इस यूजर ग्रुप के अंदर ऐड कर देता है। फिर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसको आपको सिर्फ sudo परमिशन से ही ओपन किया जाता है। इसको आप va करोगे, इसके अंदर आप जाओगे तो दो पैरामीटर्स हैं जिनको आपको अनकमेंट करना है। वो बाय डिफॉल्ट कमेंटेड स्टेट में होते हैं। सबसे पहला होता है आपका, यहाँ पे आप देखोगे यूनिक्स ग्रुप, तो यहाँ पे मुझे इसे अनकमेंट करना है। देन यूनिक्स रीड राइट परमिशन, तो इसको मुझे अनकमेंट करना है। इसके बाद आपको इस फाइल को सेव करके बाहर आ जाना है। इसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप अपने libvirt की सर्विसेज को रिस्टार्ट करोगे। libvirt क्या है, बेसिकली सर्विस है जो कि आपका क्या कहते हैं हाइपरवाइजर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो स्टेटस से हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। आप देखोगे स्टेटस। अब आपको क्या करना है कि पैकेजेस डाउनलोड करने हैं अपने मिनी क्यूब से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे wget कमांड का यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब मैंने ये बेस मशीन बनाया था तो इसके अंदर मैंने इसको मिनिमल मोड में रखा था। मिनिमल मीनिंग कि इसके अंदर आपका सिर्फ बेसिक सॉफ्टवेयर थे जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होते हैं, बट wget का कोई पैकेज इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, पहले wget का पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो sudo yum-y install और wget, तो मैंने पैकेज का नाम डाला। इसके बाद मेरी wget की कमांड चलेगी। अब मुझे ये पैकेज को मिनी क्यूब के इस पैकेज को जो कि लाइनक्स रिलीज के लिए सूटेबल है, इसको मुझे डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा मिनी क्यूब का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। कहाँ डाउनलोड होता है ये बाय डिफॉल्ट, अभी आप देखोगे मैं अपने होम डायरेक्टरी में होता, आप यहाँ पे ls-lrt करोगे, ये पैकेज आपका डाउनलोड हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको इसको एग्जीक्यूट परमिशन देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर को मूव कराना है यूजर लोकल बिन मिनी क्यूब के अंदर। इसके बाद आप इसका मिनी क्यूब का वर्जन चेक कर सकते हो। मिनी क्यूब का वर्जन आप देख सकते हो 1.25.1। देन आपको kubectl का पैकेज इंस्टॉल करना है। kubectl बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो कि आपका kubernetes आर्किटेक्चर को कंट्रोल करता है। तो kubectl को हम पैकेज को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पैकेज डाउनलोड हो रहा है और ये पैकेज डाउनलोड हो चुका है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ls-lrt करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे kubectl का पैकेज डाउनलोड हो गया है। इसको मुझे एग्जीक्यूट परमिशन देनी है एंड जैसा मैंने लास्ट में किया था इसको मुझे मूव कराना है इसको यूजर लोकल बिन के अंदर, और ये हम sudo की हेल्प से करते हैं। अब आप यहाँ पे अगर kubectl का वर्जन चेक करोगे, kubectl का आपको वर्जन आ रहा है 1.23। तो हमने जो kubectl इंस्टॉल किया है दैट इज kubernetes 1.23.2, ये आपका एक्चुअल वर्जन होता है kubernetes का। ठीक है, अब आपको एक ये कमांड चलानी है। ठीक है, ये कमांड होती है कि जिससे आपके जो डॉकर है उसके अंदर आपके यूजर को प्रिविलेज मिल जाए कि आपका यूजर डॉकर को कंट्रोल कर सके। इसके बाद आपको मिनी क्यूब को स्टार्ट करना है। बहुत छोटा सा स्टेप है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। kubectl मिनी क्यूब की लैब बनाना बहुत आसान है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में लैब बना लोगे बिना किसी इशू के। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली मुझसे कॉन्टेक्ट करें। और इसके बाद आपका kubernetes आपके पास है, आप उस पर कुछ भी कर सकते हो kubernetes के लिए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज इसको काफ़ी बड़े पैकेजेस डाउनलोड करने हैं। ये इमेजेस डाउनलोड कर रहा है, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मिनी क्यूब की इमेज को डाउनलोड कर रहा है और अप्रोक्सीमेटली 378 MB का पैकेज है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट बैंडविड्थ, और ये टाइम लेगा। तो दैट्स ओके, ये भी डाउनलोड हो रहा है। अब ये कुछ और पैकेजेस भी डाउनलोड करेगा इसके साथ साथ, तो लगेंगे 2-4 मिनट होपफुली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन चल रही है। कुछ बेसिक कमांड्स मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। सारी कमांड्स में kubernetes की आपको नहीं बता सकता, इसके लिए मैं डेफिनेटली एक अलग से सेशन लूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको CentOS के ऊपर मिनी क्यूब इंस्टॉल करके मजा आया, आप और सीखना चाहते हो, तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या मैं आपको उबंटू के ऊपर भी मिनी क्यूब चला के एक सेशन दूं। अगर हाँ तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करें कि आपको एक उबंटू के ऊपर भी सेशन चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली मेक इट। हाँ, नेक्स्ट सेशन में आपको kubernetes की कमांड्स बताऊंगा, बहुत सारी कमांड चला के कि kubernetes लैब में आप क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हो। कि बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं, तो वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने हो सकता है ओरिजिनल सेटअप पे शायद वो कमांड्स को ना चला पाओ, लेकिन यहाँ पे आप उन कमांड्स को चला सकते हो।
तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो जब हम मिनी क्यूब स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली क्या करता है, ये पैकेजेस डाउनलोड करता है। फर्स्ट थिंग, पैकेजेस को डाउनलोड करने के बाद ये क्या करता है, ये बेस इमेज को इंस्टॉल करता है। बेस इमेज का मतलब क्या है कि आप जब डाउनलोड करते हो फर्स्ट इनिशियल पैकेज, उसके अंदर बेस इमेज होती है। वो बेस इमेज के अंदर आपका एवरीथिंग इज प्री कॉन्फ़िगर्ड, सब कुछ आपका पहले से पड़ा हुआ है, इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड। आपको सिर्फ उसे रन करना होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्यूबरनेटिस डायरेक्टली रन करेगा। इंस्टॉलेशन आज की डेट में बहुत इजी हो चुका है, प्लग एंड प्ले है। ज्यादा कुछ इंस्टॉलेशन में यूजर इंटरेक्टिव, आई मीन यूजर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, यूजर फ्रेंडली होता है। प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन होती है, आप सिर्फ सिंपल कमांड रन करोगे, आपकी इंस्टॉलेशन चलेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एक लैब सेटअप है, हम सिर्फ एक सिंगल वीएम का क्यूबरनेटिस बना रहे हैं। इवन दो आपको पता है कि क्यूबरनेटिस इन ऑर्केस्ट्रेशन और ये क्लस्टरिंग में बेटर यूज होता है, बट बिकॉज हम अभी लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक बड़ा क्यूबरनेटिस तो नहीं बना सकते। बट प्रैक्टिस के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन, लर्निंग पर्पस के लिए मिनी क्यूब इज वेरी गुड। आप मिनी क्यूब से क्यूबरनेटिस की बहुत सारी चीजें हैंड्स ऑन कर सकते हो। टेकिंग सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इमेजेस को लोड कर रहा है वो। उसके बाद आपका क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो को मैं पॉज नहीं करूंगा बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक चीज देखें, आपके सामने हो। ये एक टेक्निकल सेशन है, स्किप करना और पॉज करना इज नॉट गुड प्रैक्टिस। आपके सामने हर एक चीज चलेगी, आप देख सकते हो। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक कमांड चला के दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे कि मिनी क्यूब स्टेटस, क्यूब सीटीएल की कमांड चलाऊंगा, जो बहुत ही हमारे दिल में होता है कि हमें क्यूब सीटीएल गेट पॉड चलाना है, क्यूब सीटीएल क्या कहते हैं, एक्सप्लेन पॉड्स, कॉन्फिग व्यू, बेसिक्स कमांड्स है, बहुत सारी गेट सर्विसेज, इस तरीके की आप कमांड्स चला सकते हो क्यूबरनेटिस के अंदर, आपके अपने पर्सनल क्यूबरनेटिस लैब के अंदर। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, तब तक आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ बिकॉज टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब तक मैंने क्या किया। एक ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है, इसके अंदर मेरी वीएम्स बहुत सारी पहले से बनी हुई है। एक्टिविटी को करने से पहले आपके पास एक बेस वीएम होनी चाहिए। बेस वीएम का मतलब क्या होता है कि इस वीएम के अंदर आपका एक सेंटोस का सेंटोस 7 ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने प्री इंस्टॉल करके रखा हुआ था, जिसको मैंने क्लोन बना के रखा हुआ था एज अ रेफरेंस। जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम कभी वीएम की जरूरत होती है, मैं सिर्फ उस बेस इमेज को क्लोन कर देता हूँ कॉपी बना के, और मैं अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ, सो दैट कि एवरी टाइम मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस बेस को मैंने लेके एक वीएम बनाया। इस वीएम के अंदर मैंने क्या कहते हैं, कुछ सेटिंग्स चेंज करी हैं, जैसे कि मैंने इसका रैम सीपीयू को इंक्रीज किया है। इसके बाद हमने स्टेप्स देखे कि हमें ये मिनिमम इतना चाहिए होता है अगर हमें एक मिनी क्यूब चलाना है। तो google.com को आप पिंग कर सकते हो अपने वीएम के अंदर से, आप अपने वीएम पे लॉगिन करोगे। ठीक है, वीएम पे आप एक्सटर्नली लॉगिन कर सकते हो, पुट्टी, मोबाइल एक्सटर्न, जो भी आपको सुटेबल लगता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है। तो yum-y अपडेट। इससे पहले एक चीज बता दूं आपको, आप अपना एक यूजर क्रिएट करो, सारी कमांड्स आप अपने यूजर से चलाओ, रूट से कोई भी कमांड मत चलाना। अपने यूजर को सूडो प्रिविलेज दे दो, सो दैट कि आप अपने यूजर से ही सारे कमांड चला सको। फिर आपको क्या करना है, आपको केवीएम हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना है। केवीएम हाइपरवाइजर इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले उसकी रेपोजिटरी को ऐड करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, केवीएम के हाइपरवाइजर्स के रिलेटेड जितने भी पैकेजेस होते हैं, यहाँ पे आप उनको नाम लिखते हो, फिर आप उसको स्टार्ट करते हो, इनेबल करते हो, देन आप अपने यूजर को, जो आपका यूजर है उसको आप अपने लिव वर्ड ग्रुप के अंदर ऐड करते हो। इसके बाद आप क्या करते हो, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है etc liveword.conf। इसके अंदर आप ये दो लाइंस होती हैं, यूनिक्स सॉक ग्रुप जिसको आप liveword करते हो, और रीड राइट परमिशन को 0770, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, आपको सिर्फ इसे अनकमेंट करना होता है। उसके बाद आप अपनी सर्विस को रीस्टार्ट करते हो, लिव वर्ड सर्विस रीस्टार्ट होती है। फिर आपके अगर वीएम के अंदर wget का पैकेज पड़ा हुआ है तो आप ये स्किप कर सकते हो, ये वाला स्टेप। अगर नहीं है तो आपको wget पहले पहले पैकेज इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद आप अपना क्या कहते हैं, मिनी क्यूब का पैकेज डाउनलोड करते हो wget कमांड से। ये इंटरनेट पे कनेक्ट करेगा इस यूआरएल से और इस पैकेज को डाउनलोड करेगा। ये आपके सेम होम डायरेक्टरी में आएगा जहां से आप अपनी कमांड चला रहे हो। उसके बाद आप इसमें एग्जीक्यूट परमिशन दोगे, फाइनली आप इसको मूव कर दोगे यूजर लोकल बिन में। सिमिलरली आप क्या करते हो, इसके बाद आप मिनी क्यूब का वर्जन भी चेक कर सकते हो। आप क्यूब सीटीएल के साथ भी सेम करते हो, आप उसे डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट परमिशन देते हो, एग्जीक्यूट परमिशन के बाद आप उसे क्यूब सीटीएल फोल्डर को आप यूजर लोकल बिन के अंदर मूव करा देते हो। सिमिलरली फिर आप वहां से आप अपना क्यूब सीटीएल का वर्जन
या कभी कभी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके लैपटॉप की रिसोर्सेज अगर हैविली यूज हो रहे हैं तो इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि आपकी वीएम इतना अच्छा परफॉर्म ना करे। तो इट्स मशीन परफॉर्मेंस, जो भी आपका लैपटॉप है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरी करता है परफॉर्मेंस। यहाँ आप देख सकते हो कि अभी ये डॉकर कंटेनर्स क्रिएट कर रहा है। बेसिकली क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जितनी भी बेसिक सर्विसेज होती हैं उन सब के लिए ये सारे पैकेजेस क्रिएट कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, सारी सर्विसेज को इंस्टॉल कर रहा है। तो हाँ जी दोस्तों, तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि हमारा मिनी क्यूब जो है, क्यूबर का जो क्लस्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। कभी कभी वीएम की परफॉर्मेंस पे पूरे के पूरे क्लस्टर का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि कभी लैपटॉप जो है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, तो उस केस में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट प्लीज बी पेशेंट। आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो। आपका इंस्टॉलेशन कोई एरर थ्रो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बेसिक कमांड्स भी चला के दिखा देता हूँ जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ इंस्टॉल किया है तो आप वेरीफाई भी करोगे डेफिनेटली। यहाँ पे आप देख सकते हो मिनी क्यूब आपका क्लस्टर है, कंट्रोल प्लेन है, मींस की ये कंट्रोलर नोड है। होस्ट आपका चल रहा है, क्यूबलेट सर्विस चल रही है, एपीआई सर्विस चल रही है, क्यूब कॉन्फ़िग सर्विस चल रही है, कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ से आप अपने क्यूबरनेटिस के क्लस्टर का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये क्लस्टर है जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये आपके क्लस्टर का नाम है मिनी क्यूब, ये आपके सर्वर की आईपी है। ये बेसिकली ऑल इन वन नोड है, मतलब कि सिंगल नोड के अंदर ही आप मास्टर भी चला रहे हो और सिंगल नोड के अंदर ही आप क्या कहते हैं अपना नोड भी चला रहे हो, मीन्स आपके पॉड्स भी चलेंगे। तो दिस इज ऑल इन वन। अगर आप कुछ बेसिक कमांड में आपको चला के दिखा रहा हूँ, बेसिक कमांड्स ये देखो आप, जो क्यूबरनेटिस की बेसिक सर्विसेज होती है वो आपको यहाँ पे चलती हुई दिखेंगी। ये सारे वो पॉड्स हैं जो कि क्यूबरनेटिस के खुद के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कोर डीएनएस, ईटीसीडी, क्यूब एपीआई सर्वर, कंट्रोलर, मैनेजर, प्रॉक्सी, शेड्यूलर, स्टोरेज प्रोविजनर, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो। न्यू सेशंस के साथ मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ कमांड्स दिखाऊंगा, बट प्लीज डू लेट मी नो कि क्या आप चाहते हो कि मैं सेम मिनी क्यूब उबंटू के ऊपर भी करके दिखाऊं आपको। इफ यस प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।